पर ही बीज के अंकुरित होने की समस्या के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जहाँ पे सोयाबीन की बोनी जून माह में की गई थी, वहाँ की सोयाबीन की फसल जो है कटाई की ओर अग्रसर है, और जहाँ पे सोयाबीन की फसल जुलाई माह में की गई थी, वहाँ पे इस समय पे सोयाबीन की फसल में दाने भरने की स्थिति में प्रारंभ हुआ है। और लगातार पिछले हफ्ते से लेके अभी कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की समस्या आ रही है, और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसी बात के ऊपर आज हम साप्ताहिक सलाह में चर्चा करेंगे। साथियों, जहाँ पे बारिश हो रही है, आपको सलाह है कि अपने खेत में अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि विपरीत मौसम में होने वाली स्थिति से हम अपनी फसल को बचा सकें। साथियों, जहाँ पे सोयाबीन की कम समय में पकने वाली किस्में लगाई है, जैसे कि JS 9560, JS 2034, NRC 130, NRC 138, JS 9305 आदि आदि, आपको सलाह है कि 90% फलियों का रंग जैसे ही बदलना प्रारंभ हो जाए, अपनी फसल की कटाई कर ले। इससे क्या होगा कि बीज के अंकुरण में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथियों, जहाँ पर हमारी सोयाबीन की फसल परिपक्वता होने की स्थिति में है और लगातार होने वाली बारिश से सोयाबीन की गुणवत्ता में कमी आ सकती है, या फलियों में जो दाने हैं वो अंकुरित होने की संभावना भी बढ़ जाती है, तो आपको सलाह यह है कि अपने फसल की उचित समय पर कटाई करें, जिससे या तो फसल के झटकने से होने वाले नुकसान को कम कर सकें, या पौधे पर ही बीज के अंकुरित होने की समस्या को भी हम दूर कर सकें। अगली बात, सोयाबीन की कटी हुई फसल को धूप में सुखाने के पश्चात ही गहाई करें, और तुरंत गहाई करना यदि संभव नहीं हो तो बारिश से बचाने के लिए अपनी फसल को सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा करके रखें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कीट या रोग नियंत्रण के उपायों की। साथियों, ये देखा जा रहा है कि जहाँ पे सोयाबीन की फसल 60 से 75 दिन की हो गई है, और ऐसे स्थिति में सोयाबीन की फसल पे चक्रभृंग की दूसरी पीढ़ी का प्रकोप देखा जा रहा है, और ये जो चक्रभृंग से ग्रसित सिम्टम्स है आपको ऊपरी पत्तियों पे नज़र आते हैं। तो आपको सलाह ये है कि आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इससे जो नुकसान की संभावना बहुत ही कम होती है। और इसके नियंत्रण के लिए यदि आप कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहते हैं तो ये आर्थिक रूप से उतना लाभकारी नहीं होता, इसलिए आपको ये करना है कि केवल जो ग्रसित पत्तियाँ है उसको तोड़ के ही अपने खेत से निष्कासित करें, और इसके ऊपर रसायन करना उतना लाभकारी नहीं रहेगा। साथियों, जहाँ पे सोयाबीन की फसल में दाने भरना प्रारंभ हुआ है, अभी अभी प्रारंभ हुआ है, यानी दाने भरे नहीं हैं, तो चने की इल्ली इस फलियों से दाने खाने की संभावना बनी रहती है, और इसके लिए इस समय पे आपके खेत पे कीटनाशकों के अनुशंसित दवाइयों के नाम दिए जा रहे हैं, उनमें से कोई एक लें और आवश्यकता अनुसार इसका छिड़काव करें। साथियों, इस समय पे जहाँ पे सोयाबीन की फसल पकने की अवस्था है, तो आप अनुशंसित फफूंदनाशकों का एक छिड़काव कर सकते हैं, और इसकी सूची इस समय पे आपके स्क्रीन पे दी जा रही है, इनमें से कोई एक ले सकते हैं, अपनी फसल पे छिड़काव कर ले। ये भी आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि यदि इससे छिड़काव करते हैं तो बीज की गुणवत्ता में सुधार आ जाएगा, और उसके साथ साथ जो राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट या एंथ्रेक्नोज नाम की जो बीमारी आजकल चल रही है, उसका भी नियंत्रण संभव हो जाएगा। साथियों, कुछ क्षेत्रों में अभी भी जो स्थिति बनी है, पीली मोज़ाइक का जो रोग है या सोयाबीन मोज़ाइक का रोग है, और अभी इस समय पे उसके ऊपर सफ़ेद मच्छर, सफ़ेद मक्खी दिखाई दे रहे हैं। यदि सफ़ेद मच्छर से ये बीमारी फैल नहीं रही है तो उसको इस समय पे, क्योंकि आपकी फसल दाने भरने की अवस्था है, तो कोई छिड़काव करने की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं, आपकी फसल छोटी है और इससे नुकसान हो रहा है, तो जो कॉम्बिनेशन दवाइयाँ, जो पूर्व मिश्रित दवाइयाँ इस समय पे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इनमें से कोई एक ले और अपने फसल पे छिड़काव कर ले। अब बात करते हैं फसल सुरक्षा के अन्य उपायों की।
आप अपने खेत में टी आकार के स्ट्रक्चर आप बना लें, जिससे पक्षियों के बैठने में सुविधा हो और आपके खेत में कोई इल्लियाँ अगर होती है तो उसको वो खा सके। उन्हीं रसायनों का प्रयोग करें जो कि सोयाबीन की फसल में अनुशंसित किया गया हो। जो अनुशंसित नहीं है उन दवाइयों का प्रयोग छिड़काव के लिए नहीं करें। आप जब छिड़काव करते हैं तो पानी की उपयुक्त मात्रा लें, और जब आप इन रसायनों का क्रय करते हैं तो दुकानदार से पक्का बिल लें, और ये भी ध्यान रखें कि जो दवाई आप ले रहे हैं वो एक्सपायरी तिथि के अंदर की हो। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। एक्सपायरी तिथि के अंदर की हो। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह।